फेवरेट कनिष्क सर हैं और आज हम और आप मिलके आपकी जो है सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। हम और आप मिलके क्यों? क्योंकि मैं, कनिष्क सर और आप, हम तीनों मिलके यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल सेशंस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं। तो हमने ये सोचा कि आपके लिए एक ऐसा सेशन लाएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो, हर एंगल से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो आज हम एग्ज़ैक्टली इसी प्रॉब्लम को, इसी आपके क्वेश्चन को कैटर करने वाले हैं। Sir, very good evening and welcome to today's session. Very good evening, Pranjal. Very good evening to all the students who are watching यहाँ पर. And अभी recently ये जो नया जजमेंट आया है जिससे 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है, इससे बहुत सारे बच्चे शॉक में चले गए. कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने आई होप अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं करी है तो कर देना चाहिए बाय दिस टाइम. जो अभी एलिजिबल हैं या फिर जो एग्जामिनेशंस ऑनगोइंग हैं, उनके फॉर्म्स जिन्होंने भरे हुए हैं. बट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि यार मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, मैं एलएलएम के साथ कर पाऊंगा या नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं. तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश यही करने वाले हैं कि आपको जो सच्चाई है वो बताएं, और आपके जो भी पॉइंटर्स हैं, जो भी सवाल हैं, उनका हम सोल्यूशन लेकर के आए. ये वीडियो सेंसेशनल ना होते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहे. दैट इज समथिंग जो हमारा थॉट रहेगा. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री कि यहाँ पे हमें कुछ और नहीं करना है, केवल और केवल आपके प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन देना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी. इस वक्त क्या करना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उसको फेस करते हैं. पहला सर क्वेश्चन आ चुका है वर्णिका जी का. प्लीज टेल सम अर्निंग ऑप्शंस व्हिच वी कैन डू विद प्रैक्टिस. आई थिंक सर यू आर द बेस्ट पर्सन टू. सो वर्णिका, देखिए, वाइल प्रैक्टिसिंग आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार काउंसिल रूल्स आपको बहुत सारी चीजें करने की इजाजत नहीं देते. हाउएवर, पार्ट टाइम वर्किंग में काफी सारी चीजों की परमिशन होती है, जैसे कि लीगल जर्नलिज्म कुछ हद तक किया जा सकता है. अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो दिन के 3 घंटे तक पढ़ाया जा सकता है. क्वेश्चन पेपर्स बनाए जा सकते हैं. जुडिशरी या क्लैट के बच्चों को कोच किया जा सकता है, उनके लिए स्टडी मटेरियल बनाया जा सकता है, बुक रिव्यूज की जा सकती हैं. इन सारी चीजों के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, गो फॉर इट. सबसे अच्छी चीज तब होगी अगर आपको कोई ऐसा सीनियर मिल जाए हु इज पेइंग यू अ स्टाइपेंड while you are practicing under them, राइट. उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती अगर वहां से आपकी अर्निंग का सोर्स बन रहा है. बट अगर वहां से नहीं बन रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर योर सीनियर विल आल्सो अंडरस्टैंड कि आपको अपनी प्रिपरेशन को और प्रैक्टिस को सपोर्ट करने के लिए भी एक साइमल्टेनियसली इनकम की जरूरत है, जो कि लीगली स्पीकिंग ये सारी चीजें हो सकती हैं. एब्सोल्युटली, आई ऑल्सो अग्री सर. और अगर मेरे ख्याल से, अच्छा चलिए एक और चीज़ आ गया है सर, हमें सच बताएं प्लीज़, चाहे वो बिटर हो या हमारे फेवर में. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर चेंज होने के चांसेस हो तब भी होप दें, एल्स डायरेक्ट बता दें, हम उसी हिसाब से सोचें. प्लीज़ एज अ टीचर अब सच बताएं. देखिए, मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, कनिष्क भी आपको इसमें गाइड करेंगे. हम अभी यही डिस्कस भी कर रहे थे कि ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस है ना, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये एब्सोल्यूट कॉन्क्रीट है. आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, आपके नेक्स्ट, आपके बच्चे या आपके बच्चों के बच्चे भी इसी प्रैक्टिस रूल से सेलेक्ट होंगे. लेकिन अभी आने वाले कुछ समय तक ये रूल रहने वाला है, जब तक ये हट नहीं जाता. हमने सारे ऑप्शंस को देख लिया, सारी चीज़ों को देख लिया, लेकिन ये काम आपका नहीं है कि आप बैठ के ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं या फिर आप मास पिटिशन साइन कराएं. आप कोई हम सरकार के अगेंस्ट या कोई हम ऐसी बॉडी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें फेस करना पड़ेगा. मैं आपको ये बात, ऐसा नहीं कि हमने इससे पहले छुपाई है, इससे पहले भी हमने ये बात क्लियर करी है कि इस वक्त इसको फेस करते हैं, इसी एलिजिबिलिटी के हिसाब से काम करना है. आगे हमें जो भी लगेगा चीजें बदलेंगी, वी विल कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड. लेकिन अभी आप ये मान लीजिए कि इस वक्त आपका एलिजिबिलिटी यही है, यही वो ट्रुथ है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा सर. एब्सोल्युटली. अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक वीडियो यहाँ पर लिया था जिसमें हम प्रैक्टिस और प्रिपरेशन को बैलेंस करने की बात कर रहे थे. उस टाइम पर भी मैंने रिव्यू पिटिशन के बारे में एक बात कही थी कि देखिए, पूरी सर्टेनिटी से आप ये भी मत बोलिए कि चेंज हो ही जाएगा, और पूरी सर्टेनिटी से ये भी मत बोलिए कि चेंज नहीं ही होगा. लेकिन द प्रोसेस विल टेक टाइम. अगर कोई, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, टीचर्स हैं, बॉडीज हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं जो कि बच्चे इन पिटिशंस को फाइल करना चाह रहे हैं, राइट. आप उसको फाइल डेफिनेटली कर सकते हैं, बट द प्रोसेस विल टेक टाइम. उस दौरान आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है और अपने दिमाग में अपनी प्लानिंग करते रहना है. बिकॉज मैं अपना अपना शब्द बार बार क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आपकी लाइफ की परिस्थिति थोड़ी अलग होगी एज कंपेयर टू एवरी अदर एस्पिरेंट दैट देयर इज. आपको अपने हिसाब से सोच करके चलना है. लेकिन सो फार एज दीज द चेंज इन द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल इज कंसर्न, उसके बदले जाने की संभावना क्या बहुत ज्यादा है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा. दिस रूल इज देयर टू स्टे फॉर अ व्हाइल, क्योंकि अगर रिव्यू किया जाता है तो रिव्यू वही कोर्ट करती है जिसने कि अपना निर्णय पारित किया है, और रिव्यू का स्कोप होता है कम.
लेकिन फिर भी ऐसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि कोई रिलैक्सेशन भी ना मिले और कुछ भी ना हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, लेकिन उसके ऊपर अडिग होकर के मत बैठो। अपने दिमाग को अभी की परिस्थिति के हिसाब से ट्रेन करो कि भाई अभी ये रूल है, दिस इज देयर टू स्टे अनलेस एंड अनटिल कुछ सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन करता है। इसलिए मैं इसको लेकर के थोड़ा सा अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी करियर ट्रेजेक्टरी उस हिसाब से चेंज करता चलूं। एब्सोल्युटली सर, 100%। जुडिशरी छोड़ दी हमने तो कोई कौन अपनी लाइफ का 8 ईयर देगा, इससे अच्छा यूपीएससी कर लो। रितु जी देखिए, मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, लेकिन बस मैं एक एडवाइस करूंगा, ये एक छोटी सी एडवाइस है। मैं जब थोड़ा उम्र में छोटा था, मैं जब स्कूल कॉलेज में था ना, तो मुझे गुस्सा आता था तो मैं खुद खाना नहीं खाता था, ये सोच के कि सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता था। तो ऑल व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज कि ठीक है, दिस इज ऑल योर चॉइस, आपने ये डिसीजन लिया, इट्स टोटली कूल, बट इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको इतने अटर फ्रस्ट्रेशन में ले रहे हैं कि उनका लॉस, कि उनका नुकसान हो गया और एक्चुअल में नुकसान आपका हो रहा है। अगर हाँ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है तो कोई सर्विस बुरी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो आप बस एक बार खुद को रिव्यू करिएगा और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है, खुद को थोड़ा समय दो, रिलैक्स करो, मत पढ़ो अगर नहीं पढ़ना है 1 हफ्ते तो, और उसके बाद खुद अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फैमिली फ्रेंड से बात करिए, उसके बाद ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डिसीजन होगा, बिकॉज यूपीएससी मैं हमेशा कहता हूँ इज नॉट अ जोक सर। ये एक तरीके का गोल्डन टिकट है जिसके पीछे हम सब जाना चाहते हैं कि बस ये एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, बीट जुडिशरी बीट यूपीएससी क्रैक हो जाए, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब कई सारे लोग यूपीएससी में भी 7-8 साल दे देते हैं और कई सारे लोग जुडिशरी में विदाउट दिस क्वालिफिकेशन भी 6-7 साल दे देते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जैसा प्रांजल सर ने कहा, इससे प्यारी एनोलॉजी मुझे नहीं समझ में आती कि आप ये निर्णय लो, बिल्कुल लो। अगर आपको लगता है मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ या फिर उसको करने में मुझे ज्यादा बेहतरी मिलेगी, डू इट। बट ये हमेशा ध्यान रखो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं ये डिसीजन ले क्यों रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है, आप कोई भी डिसीजन लो लाइफ का, आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे। लेकिन अगर ये क्लैरिटी नहीं है, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, अगर मैं पीयर प्रेशर में ले रहा हूँ या इस कारण से हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आई वुड रादर सजेस्ट कि टेक अ स्टेप बैक, टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ। हफ्ता 10 दिन लो, चिल करो, थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करो और उसके बाद फिर कोई भी निर्णय पर आप पहुंचिए। एब्सोल्युटली सर, आई वॉज योर ओल्ड स्टूडेंट इन जी सर, मैंने स्टेट बार में 2023 में एनरोल किया था। व्हाट शुड आई डू, आई हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग सर। See, if you are not practicing, Madhurya, just remember this कि आप enrolled तो हैं, आपकी प्रैक्टिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से काउंट होने लगेगी, राइट? नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपको अब आप कोर्ट में जाना शुरू कर सकते हो। 2023 में आपने एनरोल किया हुआ है तो 24-25 आपको 2 साल मेरे ख्याल से हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू कीप प्रिपेयरिंग। 1-8 साल की बात है, अभी के समय में आप कोर्ट जाना शुरू कर सकते हैं, भले ज्यादा नहीं, 2-3-4 घंटे के लिए कोर्ट जाना शुरू कर सकते हैं। एंड उस दौरान आप अपने ही बार में, अपने ही जजेस के सामने जब अपीयर होंगे, तो वो बेनिफिट आपको मिलना पॉसिबल हो जाएगा, राइट? आपको वो एंडोर्समेंट जिसकी बात की गई है वो मिलना पॉसिबल हो जाएगा। एंड यू आर एट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेज इन योर प्रिपरेशन जर्नी, मधुरिया, कि आपको इस समय हताश होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको 2 साल हो चुके हैं, सिर्फ 1 साल बाकी है। ये 1 साल अपनी प्रिपरेशन को आप डिवोट कर सकते हैं व्हाइल गोइंग टू द कोर्ट रेगुलरली। आप कुछ ऐड करेंगे सर? नहीं सर, मुझे एब्सोल्युटली, मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। सर ने जो बोला है, आई थिंक यू शुड जस्ट फॉलो इट, एंड दिस इज योर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। सर, आई एम योर फर्स्ट ईयर लॉ कोर्स। अच्छा, आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर लॉ कोर्स। कैन वी डू एलएलएम आफ्टर एलएलबी एंड एलएलएम के साथ 3 ईयर प्रैक्टिस? हाँ, ये चीज़ कम्प्लीटली लीगल है, कम्प्लीटली अलाउड है। तो मेरा आपसे यही एडवाइस है कि अभी आप फर्स्ट ईयर का लॉ कर रहे हैं, ये मैंने एक वीडियो भी अभी दोपहर में बनाया था, मैंने उसमें गाइड किया था, सारी कैटेगरीज में बच्चों को बांटा था। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, इंटर्नशिप्स करते रहो, लेकिन कोशिश करना कि अपने 5th ईयर को कंप्लीट करने से पहले एलएलबी जुडिशरी की प्रिपरेशन पूरी कर लेना। यानी जो भी आपका टारगेट स्टेट है ना, उसकी प्रिपरेशन का एक साइकिल मेरे हिसाब से अगर आपका पूरा हो जाता है ना, तो यू विल बी एट अ बेटर प्लेस, क्योंकि वो 3 साल की हसल में आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि मैं अब मुझे प्रिपेयर भी करना है और अपने प्रैक्टिस को भी संभालना है। एंड अदर देन दैट, यू कैन डेफिनेटली डू एलएलएम। 1 साल का करिए, 2 साल का करिए, कई जगहों पे 3 साल का भी होता है। तो आप एलएलएम करिए और एलएलएम के साथ आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए सर।
हाँ, और एलएलएम, कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई एलएलएम के दौरान क्या मेरी प्रैक्टिस काउंट होती रहेगी? एब्सोल्युटली आपकी प्रैक्टिस काउंट होती रहेगी। आप उसको प्रैक्टिस में ब्रेक नहीं माना जाता है। चाहे आप एलएलएम कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, उस दौरान आप डेफिनिटली इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पर कोई इश्यू आपको नहीं आता है। फर्स्ट ईयर में हो, एम्पल टाइम है, अभी इतना ज़्यादा मत सोचो, अपने करियर को रिफाइन करते रहो और अपनी ये प्रिपरेशन, जैसा सर ने बोला, अपना 5th ईयर खत्म होते-होते तक एक साइकिल कम से कम पूरा कर लो। उसके बाद फिर आपको सिर्फ इतना करना रहेगा कि भाई मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ टाइम टाइम पर और रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा समय जाएगा वो। और ये आपके प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प करेगा। एग्जैक्टली, करेक्ट। कितने परसेंट चांसेस है कि रिव्यू पिटीशन से कुछ होगा सर? आई वुड रादर अवॉइड दिस, क्योंकि परसेंटेज कुछ नहीं है यार। दिस इज सी, इसमें हमारे आपके किसी भी वकील के कहने से कुछ नहीं है। रिव्यू पिटिशन, जैसा मैंने कहा, इज अपनी गलती मानना, ठीक है, कि हाँ मेरे जजमेंट में कुछ लेकुना है। अब वो मानेंगे या नहीं मानेंगे वो जज के ऊपर है, राइट। यू माइट, आप जाकर के बता सकते हो साहब दीज आर सर्टेन गैप्स, इससे इन बच्चों को परेशानी हो रही है, प्लीज एक बार देख लीजिए। वो जजमेंट जो आया है वो बहुत लंबे डिलिबरेशन के बाद आया है और बहुत बड़ी एक बेंच ने बैठ करके दिया हुआ है, राइट। सो परसेंटेज पर जाना इज एब्सोल्युटली रीडिंग द माइंड्स ऑफ द जजेस, एंड as of now we are not proficient in astrology, otherwise we could have predicted the percentage as well. True, true. तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, आप में से जितने भी लोगों को ये लग रहा है, जस्ट इस वक्त अपनी कैटेगरी को फाइंड करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जस्ट उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम देखो तुम कौन सी कैटेगरी में हो, तुम्हारे 1 साल बचे हैं अटेम्प्ट करने में, 2 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये कुछ बदलने वाला है। क्योंकि अगर इस होप में बैठोगे ना, तो वो जो आखिरी के कुछ एप्पल्स बचे हैं उस टेबल पे, वो भी मिस हो जाएंगे और वो नहीं होना चाहिए। देन यू विल रिग्रेट लेटर। ठीक है। सर 3 ईयर ऐड होने के बाद क्या एज रिलैक्सेशन आएगा? नाउ दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन 1-2 बार और भी हमसे पूछा गया है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर चीज इस तरीके से होनी चाहिए। अब अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स जो हैं और पीएससी जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे डिटेल, और उस मसले पे फिर जवाब दिया जाएगा। अब इस चीज को कंप्लीटली नकारा भी नहीं जा सकता और कंप्लीटली सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता कि इसमें एज कोई रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। लेकिन अभी जितनी चीजें मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीना सभी के सभी स्टेट्स को दिया गया है कि आप अपनी जो भी अपडेट कर लीजिए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से हम इसका सही जवाब देने के लिए एलिजिबल 1-1.5 महीने बाद हो पाएंगे कि हमें इनपुट्स मिलने लग गए पीएससी से वगैरह से कि हाँ क्या हो रहा है। अभी के लिए आपके पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर मैं पीएससी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो पता नहीं वो रिस्क लेंगे कि नहीं सर। कई बार ऐसा हुआ है प्रीवियसली कि अगर 1-2 साल वैकेंसी नहीं आई है तो तीसरे साल में कभी कभार एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ऐसा हर बार नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बार हमें देखने को मिला है। अगेन सर ने जैसा बोला कि ये काफी हद तक उन ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज पर डिपेंड कर जाएगा कि वो इंटरनल पॉलिसी क्या बना रहे हैं। आइडियली होना चाहिए, राइट, बट होगा इस बात की गारंटी नहीं दे सकते इस समय में। सर व्हाट कैन द स्टूडेंट्स हु आर इन 5th ईयर डू? फाइनल ईयर के लिए एक रिकमेंडेशन मैं आपको जो जेन्युइनली देना चाहूँगा, लेट्स फिगर इट आउट। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, मैं 2 कैटेगरी में बांट देता हूँ। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, देन दिस इज अ हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर कोर्ट क्लर्क एंड प्रिपेयर फॉर एपीओ। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आई थिंक यू कैन परस्यू एलएलएम, और स्ट्रेट अवे अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है, प्रैक्टिस में चले जाओ, लेकिन तैयारी साथ साथ करते रहना। और स्पेशली 5th ईयर के बच्चे, पहला तो मैं चीज़ बताना ही भूल गया, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अगर मार्कशीट आ गई है तो तुरंत करा लो। अगर तुम्हारा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो सबसे बड़ा लॉस है, एक दिन मैटर करेगा, तो प्लीज़ जाके उसको अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाओ। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है सर, आप कोर्ट क्लर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप जो है सीधे प्रैक्टिस में जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी नहीं हुई है, मुझे तैयारी करनी है, तो आप एलएलएम अगर करोगे मास्टर डिग्री, तो आपके पास एक बेनिफिट है कि स्टडीज़ का पोर्शन कम है, उसी 1 साल में आपकी तैयारी या 2 साल में तैयारी हो जाएगी। और अगर आपका फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, देन गो फॉर प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम सर। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट मंजिल, आई एग्री विद दिस। अगर आप इस समय अपने 5th ईयर में हैं तो आप ये दूसरे एग्जामिनेशंस को भी टारगेट करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर सम, जैसे कि लीगल डिफेंस काउंसिल्स भी होते हैं कई जगहों पर, आप उन सबको भी एम कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपकी एक इनकम भी आ जाएगी, प्रैक्टिस भी काउंट होती रहेगी कोर्ट क्लर्क्स में, एडीपीओज वगैरह में, क्योंकि यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन दैट कैपेसिटी। एंड उसके बाद आप इन एग्जामिनेशंस को भी एम कर सकते हो। और अगर एलएलएम करने का मूड बनता है कि नहीं यार मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, मुझे सीधे एलएलएम करना है, गो फॉर इट। 1 साल 2 साल अपना डेडिकेट करते हुए आप अपनी तैयारी साइड बाय साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। रमन पूछ रहे हैं सर, अगर कुछ चेंज भी होता है तो कितना टाइम लगेगा फॉर चेंज? 2-3 साल या कुछ मंथ्स में चेंज होगा? योर लीगल ओपिनियन ऑन दिस केस?
See, my legal opinion will not sound very good to you, but let me tell you one thing very straight कि रिव्यू का हम जानते हैं कि ठीक है हमें कुछ एरर ढूंढना पड़ेगा जिसके बाद ये हो पाएगा, और हम देख रहे हैं कि कितने सारी चीज़ों के बाद ये हुआ है, बट स्टिल देयर इज होप, हम ये कह सकते हैं. बट अदरवाइज, अदर देन दैट, अगर हम उसकी बात करें तो इट विल टेक टाइम. मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कि 3 महीने में हो जाएगा या 3 साल में हो जाएगा, बट आई कैन डेफिनेटली से कि आज अभी मैं ना एक हमारा सेशन था एओआर सर के साथ, जो इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में थे. उन्होंने भी यही बोला कि ये चीज़ डेफिनेटली बदल सकती है जब 1-2 साइकिल और हो जाए. हमारे पास एक सब्सटैंशियल प्रूफ आ गया. अभी कोर्ट के पास एक प्रूफ था कि भाई हमने उन बच्चों को सेलेक्ट किया जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनके जो हमें परफॉर्मेंस लगी वो कम लगी. अब अगर इस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत 3 साल के रूल के तहत अगर अपॉइंटमेंट किया और उसके बाद भी हमें लगा कि नहीं यार अभी भी रिजल्ट आउटकम सेम है, देन वी हैव अ वैलिड पॉइंट. तो उससे अच्छा फिर हटा दो, ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ा देते हैं 3 साल का. बट दिस विल टेक सम टाइम. नोबडी कैन कोट द एग्जैक्ट टाइम, सर. करेक्ट, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर जाते हैं कि यार कितना टाइम लग सकता है, क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों में मत पड़ो. सी, एक चीज़ समझो, उस चीज़ पर फोकस करो जो आपके हाथ में अभी है. आपके हाथ में है आपकी तैयारी, आपके हाथ में है आगे की करियर ट्रेजेक्टरी. हो सकता है आपके भाग्य खुल जाएं और अगले 2-3 महीने में कुछ हो जाए, बहुत अच्छी बात है. हो सकता है लंबा समय लग जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार ये क्या-क्या चीज़ें हैं, कब बदल सकता है, कैसे हो सकता है, कितना परसेंट है, don't put your head where things are not in your control. Focus on what you can control, work on that, and अपने जीवन को आपको सुधारना है भाई. अपने जीवन को आपको ट्रैक पर लेकर के आना है. आप सिर्फ इन अटकलों में बैठ करके नहीं रह सकते इस समय में. I have 1.3 years of experience as per provisional registration. What should I do? First of all, अगर आपके पास provisional में 1 सर इसको आप पहले अगर डील करें तो एब्सोल्युटली घुस जाओ प्रैक्टिस में. अपना लगभग 1.5 साल हो चुका है. अपना रेगुलर कोर्ट जाना शुरू करो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो. बहुत ज़्यादा टाइम आपके लिए बहुत नहीं बचा है. 1-1.5 साल पता है वैकेंसी आते आते भी लग जाता है. कई बार आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, आप पेपर दे रहे हो, 1-1.5 साल की आप तैयारी कर सकते हो. ठीक है, अभी यू हैव दैट स्कोप. 3 साल कंपेयर टू 1.5 साल इज जस्ट लाइक हाफ, राइट. एंड अपनी ये तैयारी अभी से एकदम, जो भी नियरेस्ट आपके कोर्ट पड़ रहा है, जाओ वहां पर. अपना बार एसोसिएशन में करवाना है करवा लो रजिस्ट्रेशन. कोई एक अच्छा सा सीनियर पकड़ो और रेगुलर कोर्ट जाना शुरू कर दो. चालू करो एकदम तुरंत, बिना डिले. और मैं ये बात बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है, मैं जानता हूँ ये बहुत खराब लग रहा है, साउंड कर रहा है, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका केवल 1.5 साल बचा है एक्सपीरियंस का और आपकी प्रैक्टिस, आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है इस एग्जाम की ना, तो आपके लिए तो कोई विन विन सिचुएशन है. आपको वैसे भी 1.5 साल लगते हैं उस एग्जाम को प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करने में, तो आप इस वक्त अपनी प्योर तैयारी और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए साथ साथ. मतलब यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, डेफिनेटली. मोहम्मद सलीम जी पूछ रहे हैं, सर 26 अप्रैल 2025 मेरा 3 ईयर कंप्लीट हो गया एनरोलमेंट का, बट मेरा कोर्ट में मेंबरशिप नहीं है. दो अपकमिंग जुडिशरी के लिए हम एलिजिबल होंगे या कोर्ट में 3 ईयर प्रैक्टिस के बाद एलिजिबल होंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 26 अप्रैल को अगर आप एलिजिबल, अगर आपके 3 साल टेम्पररी एनरोलमेंट को हो चुके हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपका एनरोलमेंट हो चुका है तो आपने एआईबी क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि टेम्पररी एनरोलमेंट आने के 2 साल बाद आपको एआईबी क्लियर करना होता है. अगर वो हो गया है तो आपकी अगर कोर्ट में मेंबरशिप नहीं है तो भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ, कि जितना उसमें लिखा हुआ है वहां पे कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा है कि आपके इतने नंबर ऑफ केसेस होने चाहिए, आपने साल में इतने केसेस करे हो. तो आई थिंक यू आर गुड टू गो. आप प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, 99% चांस है कि आपको मिल जाएगा. अगर इन केस वो कुछ ऑब्जेक्ट करते हैं तो आपका लिए मेरे ख्याल से पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें तुरंत और फिर दोबारा अप्लाई करें. आई थिंक इट विल वर्क, सर. Correct. And association memberships are not mandatory to get this practice certificate. Yeah. It is good because it eases out your process. अगर वहां पर जैसे प्रांजल सर ने बोला दिक्कत आती है तो मेंबरशिप तो आप अभी भी करवा सकते हो, और वो मेंबरशिप एसोसिएशन के मिलने में हार्डली 2 से 3 दिन का टाइम लगता है जनरल केसेस में. तो आप जाकर के अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करके उसके बाद भी कर सकते हैं. आपका जो प्रैक्टिस है वो एनरोलमेंट से काउंट होगा, प्रोविजनल एनरोलमेंट से, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप of the bar association, right? So आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई करके इसके लिए you can go for it. Yeah. नवीन जी पूछ रहे हैं, सर मैं एलएलबी फाइनल ईयर स्टूडेंट, सर मैं एलएलबी फाइनल ईयर स्टूडेंट, फर्दर आई एम प्लानिंग फॉर एलएलएम, शुड आई गो फॉर इट रेगुलरली, इफ आई गो फॉर इट वेदर माय एक्सपीरियंस विल काउंट और नॉट? ये जवाब हमने दिया हुआ है. एलएलएम इज काउंटेड. आप डेफिनेटली अगर आप एलएलएम में हैं और आप एलएलबी कर रहे हैं और आप एलएलएम का प्लान है, प्लीज गो फॉर इट. इट इज एब्सोल्युटली फाइन.
सर इन अपकमिंग 4-5 इयर्स में रूल्स चेंज होने की कोई चांस है? एनी चांस सर? What do we say? This is I think तीसरी या चौथी बार हम लोग इसी लूप पर घूम रहे हैं वापस से आकर के कि क्या ये बदलेगा, क्या ये बदलेगा। चांस देखो, अगेन चांस एक ऐसी चीज है, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, एक माइंड गेम होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि यार एक ऑपरेशन में करने वाला हूं, 80% चांसेस हैं कि आप बच जाओ, राइट। इट इज वेरी रिस्की ऑपरेशन। अगर 20% चांसेस है कि ना बचो, इट इज स्टिल अ वेरी रिस्की ऑपरेशन, राइट। सो गेटिंग ऑन टू चांसेस कि भाई 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 4 साल में हो सकता है, आई डोंट थिंक आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या देना चाहिए। इंस्टेड अभी जो चीजें चल रही हैं, कीप अ ट्रैक ऑफ इट, उन चीजों पर नजर रखते चलो, समझते चलो कि क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, जो रिव्यू पिटिशंस लगा रहे हैं लोग, उसका आपको पार्ट बनना है, वो आपका अपना प्रेरोगेटिव है, अपना डिस्क्रिप्शन है, आप वो भी उस तरफ भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन इस चीज को बिल्कुल भी अडिग होकर के मत चलिए कि चेंज हो जाएगा तो मैं कुछ करूंगा, या चेंज नहीं होगा तो मेरा टाइम बर्बाद। 4 से 5 साल की बात कर रहे हो, 3 साल में तो एलिजिबल हो जाओगे। ट्रू। गो फॉर दैट ना। या एब्सोल्युटली। असीम अहमद जी पूछ रहे हैं एज यूनिफॉर्मिटी और एग्जाम रेगुलर भी होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री। लेकिन इस चीज में वी आर नॉट द राइटफुल पीपल। मतलब हाँ, ये बात मैं आपके साथ पूरी कंप्लीटली एग्री करता हूँ। ये बात को जहाँ कहीं भी उठाया जाए मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा कि भाई एज की जो कांस्टेंट वो है, प्रोसेस है, वो भी होना चाहिए। और दूसरा कि एग्जाम बहुत रेगुलर होने चाहिए। क्योंकि जब इनिशियली मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा था तो भी मैं ये बात कह रहा था कि अगर ये 3 ईयर रूल आ भी जाता है तो लेट्स सपोज अगर किसी ने 3 साल इंतजार कर लिया, उसके बाद क्या गारंटी कि वो जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहा था वो वैकेंसी उसी साल आ जाए। हो सकता है 2 साल डिले हो जाए, जिस तरह से होता है, तो वो अनफेयर हो जाएगा किसी स्टूडेंट के साथ। लेकिन हाँ, मतलब आई टोटली एग्री विथ यू, आई 100% एग्री। सर Sir, I'm doing PhD in law, even though my experience will count. Regular PhD, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एब्सोल्युटली कर सकते हैं। PhD करते करते आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस वहां पर भी काउंट होगा, परेशानी की बात नहीं है। या फैजान सर तो रिव्यू डाल रहे हैं। हाँ, ये बात सच है। फैजान सर से हमारी बात हुई है। डेफिनेटली मैंने आपको हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म में आपको ये बताया कि वी विल डू द बेस्ट पॉसिबल वे। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, डोंट वरी। तो वी विल कीप यू अपडेटेड, जो भी इसमें चलता है वी विल फाइट फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम केवल आपको सिंपैथी देने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बैक एंड पे जो चीजें चलती हैं वो फ्रंट एंड पे बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती। तो यस, मतलब आपको पता है तो चीजें चल रही हैं एंड वी आर हेयर फॉर यू। और इसीलिए ये सेशन अभी भी हो रहा है, इसीलिए इससे पहले भी सेशंस हो रहे थे, और इसीलिए टीम भी पूरी तरीके से इस पे इन्वॉल्व है। तो डोंट वरी, वी आर हियर विथ यू एंड वी विल फाइट फॉर यू। सर अभी फाइनल मार्कशीट मिली, एनरोल हुए हैं, पर जून 2028 तक तो सब एग्जाम हो जाएंगे। टेक्निकली 4 साल बाद एग्जाम देने मिलेगी, क्योंकि सब कॉलेज मई जून में एग्जाम खत्म करते हैं। सर प्रांजल सर, आपके नाम राशि हैं, आप ही बताएं। सर अभी फाइनल मार्कशीट मिली, इनरोल हुए हैं, पर जून 2000, ठीक है। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है, तो हम एक बैकअप लेके चलते हैं। आप एक काम करिए, आप मास्टर डिग्री में एनरोल कर लीजिए, एलएलएम में एनरोल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इतनी अनसर्टेनिटी है तो वो वहाँ पे हेल्प कर जाएगा, हायर एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल प्रांजल जी ये भी है कि आपने अभी तक कितना प्रिपरेशन खुद से करके रखा हुआ है। क्या आप भी उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं? और नहीं तो एपीओ की तैयारी करिए। मैं आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपने ये कसम खा रखी है कि मुझे जुडिशरी की लाइन में ही जाना है, एपीओ इज मतलब एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑप्शन। एक्सपीरियंस काउंट होगा, तुम्हारी एग्जाम की लगभग आधी से ज्यादा तैयारी हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कोर्ट को चाहिए वो उतना ज्यादा मिल जाएगा जो शायद और किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो आई थिंक यू कैन प्लान फॉर एपीओ। सर मेन सीजी और आरजेएस का फॉर्म फिल किया है, मैंने शायद कहना चाह रहा हूँ। तो सर एग्जाम कब तक होंगे प्रीलिम्स के? देखो अभी क्योंकि ये चीज जो है अपनी शुरू हो गई है, आज जैसे गुजरात ने अपनी डेट निकाल दी है, यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, अगले या रादर मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आपके ये सारे प्रोसेसेस ऑन द ट्रैक आ चुके होंगे। आपको इन सब एग्जामिनेशंस लगभग, अगर मैं ऑल इंडिया बात करूं इंक्लूडिंग योर जम्मू एंड ऑल द नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न स्टेट सबकी बात करूं, तो वी हैव अराउंड 8 to 9 एग्जामिनेशंस दैट आर ऑनगोइंग, जो अभी स्टे पर अटके हुए थे। उन सब की वैकेंसीज अब आपको दिखाई देने लग जाएंगी इन द नेक्स्ट 1 to 2 months, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी अभी से चालू कर दो सर। आई टोटली एग्री। मैंने भी आज एग्जैक्टली यही बात बोली है कि गुजरात आ चुका है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वुड बी द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली, और वो 2 महीने के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ हो सकता है और थोड़ा पहले ही कर दें, क्योंकि 18 मई की उन्होंने डेट खुद दी हुई थी। दे वर प्रिपेयर्ड।
वासु जी बोल रहे हैं, सर आई एम अबाउट टू एंटर द फोर्थ ईयर ऑफ माय लॉ स्कूल, एज ऑफ नाउ हैवंट डन मच इंटर्नशिप सिंस आई वाज फोकसिंग ऑन जुडिशरी एग्जाम, नाउ आई डोंट इंटेंड टू गिव द एग्जाम आफ्टर 3 years, व्हाट शुड आई डू? ओके, सो नाउ यू डू नॉट इंटेंड, एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि आई एम लीविंग जुडिशरी। तो अब मैं आपको सपोर्ट करता, लेकिन आपने जो पहली लाइन लिखी है ना कि मैंने जुडिशरी में ही पूरा फोकस किया इसलिए मैंने इंटर्नशिप छोड़ दी, तो अगर आपने 4 साल इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं तो डोंट थिंक कि मैं अब जुडिशरी दूंगा ही नहीं। रादर अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो ठीक है, आप बोल दो कि मैं अब उसको कुछ समय के लिए ब्रेक दे रहा हूँ, नाउ आई विल एक्सप्लोर अदर करियर अपॉर्चुनिटीज, फेयर इनफ। एपीओ की तैयारी करनी चाहो, एपीओ में तुरंत एंट्री हो जाएगी। तुम कुछ और करना चाहो, मतलब जो भी आपका वो है, आगे का फोकस है, इट्स टोटली फाइन। बट बहुत ज्यादा इंस्टिगेट होके या फ्रस्ट्रेशन में आके कोई डिसीजन मत ले लेना जो आगे जाके तुम्हें रिग्रेट करे। इंटर्नशिप्स नहीं करी है, फोर्थ ईयर में हो कोई बात नहीं, सबसे बेस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में ही मिलती है। ठीक है, उससे पहले इंटर्नशिप इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, समर वेकेशन का टाइम है, जाओ जाके अप्लाई करना शुरू करो, कॉर्पोरेट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जहां भी जाना है, जस्ट स्टार्ट इंटर्निंग एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर प्रिपरेशन शुरू करी थी और अगर तुमने प्रिपरेशन थोड़ी भी कंप्लीट कर ली है, तो मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई चीज शुरू करी है तो उसको खत्म जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगी, कॉर्पोरेट में भी हेल्प करेगी, और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी भी और करियर फील्ड में जाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई शुरू करी है तो खत्म कर लो सर। करेक्ट। इनफैक्ट अगर आप अभी फोर्थ ईयर में घुसने वाले हैं, यूर अबाउट टू एंटर द फोर्थ ईयर, पूरा फोर्थ ईयर है, पूरा फिफ्थ ईयर है, 2 साल आप इंटर्नशिप्स अगर करना चाहो तो आप 4 इंटर्नशिप्स आराम से कर सकते हो, राइट? यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू अराउंड 3 to 4 इंटर्नशिप्स इन दिस कोर्स। और फिफ्थ ईयर में तो थोड़ा कम लोड होता है कई सारे कॉलेजेस में, तो आप रनिंग इंटर्नशिप्स भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपने इतना समय यहाँ पर दिया हुआ है, 3 साल लगभग लगभग आपने अपनी तैयारी को दिए हैं, एक भी इंटर्नशिप नहीं करी, जुडिशरी करी है, तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में मत छोड़ो। कम से कम थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा खुद को और पुश कर लो, थोड़ा और कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। ये एग्जामिनेशन 3 साल बाद नहीं देना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस 3 साल के बीच में अपना सी एक चीज, मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट बता रहा हूँ। मेरे दोस्त के पापा ने एक बार बोली थी मुझसे कि पथ भ्रष्ट होने से कुछ नहीं होता अगर लक्ष्य भ्रष्ट ना हुए, राइट? तो अगर आपके दिमाग में आपका थॉट क्लियर है ना कि मुझे ये करना है, तो आप डिटोर लेकर के भी चले जाओ तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको अपने करियर को अपने जीवन के हिसाब से मोल्ड करना है, लेकिन सजेशन यही रहेगा, क्योंकि इतना टाइम इस चीज के लिए दिया हुआ है, प्रिपरेशन करी हुई है, तो यूं ही छोड़ करके आगे मत निकल जाना। 100%, I totally agree sir. So please confirm whether LLM will be counted in praxis. Yes, it will be counted. Count होगा. सुरभि मिश्रा जी, सर आई होप दे वांट इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस इन एपीओ, नो चांस, मतलब अभी तक तो नहीं। आजकल कहना भी बहुत रिस्की है। बट एज ऑफ नाउ तो देयर इज नो चांस। सर आप इशित सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये मेले की भीड़ को कम करने के लिए बैरिकेडिंग की जाती है? सेम 3 year रूल भी भीड़ कम करने की वजह से की गई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा यार, क्योंकि मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊँ, जुडिशरी का जो ओवरऑल पूरा पर्सपेक्टिव है ना, इस पूरे के पूरे जजमेंट को अगर आप देखोगे ना, तो हम इसको देख रहे हैं एलिजिबिलिटी के लिए, जुडिशरी ने जिस एंगल से देखा वो क्वालिटी ऑफ जजेस के लिए देखा। भीड़ कम करना क्वालिटी ऑफ जजेस को कॉम्प्रोमाइज करता है, तो ये कभी भी लॉजिक नहीं हो सकता। और जुडिशरी का कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है कि बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे या कम अटेम्प्ट करेंगे, ये मतलब टोटली वेग लाइन हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे जुडिशरी का फायदा है, उनकी फायदा रजिस्ट्रेशन फीस आएगी। एक्चुअली Right. So भीड़ कम करना would not have been the issue, but quality of judges, exactly, correct. तुषार सक्सेना जी कह रहे हैं, सर मेरे बार काउंसिल में 3 years कंप्लीट होने वाले हैं, बट बार एसोसिएशन में नहीं, क्या प्रॉब्लम आएगी? सर नहीं, अभी जैसा हम लोगों ने अभी दूसरे क्वेश्चन में भी ये चीज डिस्कस किया, इसमें इशू नहीं आना चाहिए। आप अपने प्रैक्टिस के लिए, अगर आपका 3 साल कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही हो जाए आप जाकर के प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए वहां पर। अगर दिक्कत आती है तो आप बार एसोसिएशन में अभी भी एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके लिए प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट वुड बी गुड टू गो, आपको वहां पर परेशानी नहीं आएगी। 100% आई एग्री सर। मोहम्मद सलीम जी पूछ रहे हैं, सर वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज 2023 एंड 2024 की इंडिकेटिव नोटिफिकेशंस बहुत पहले अनाउंस हुआ था, दो इसमें 3 year अप्लाई होगा या नहीं? देखो, ये बात मैंने अपने लाइव में भी बताई थी और ये भी बोला था कि
जो जजमेंट है ना उसमें 2 पैराग्राफ्स हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो वैकेंसी जो कि अबेयंस और होल्ड में थी, वो पुराने वाले के साथ चलेंगी, और वो वैकेंसीज़ जिनको एडवर्टाइज़ ऑब्लिक नोटिफ़ाई कर दिया गया था, वो भी पुराने उससे चलेंगी। तो उस पैराग्राफ की लाइन को फ़ॉलो करते हुए मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर प्रैक्टिस रूल इम्पोज़ नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ये चीज़ें थोड़ा-सा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रिक भी हो जाती हैं, क्योंकि वो केवल नोटिफ़ाई करी थी, वैकेंसी मोशन में नहीं आई थी। यानी कि वैकेंसी को आपने प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया था, आपने केवल ये बताया था कि भाई हमारे पास इतने रिक्त पद हैं, हम इतने की वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो ये 80-20 का रेशियो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बच्चों के सेंटिमेंट और इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे कि पुरानी वैकेंसी में ये लाएँ, क्योंकि उनको पता है फिर कोर्ट में चले जाएँगे लोग। तो मेरे ख्याल से ये स्मूथ रन में ही रहना चाहिए, लेकिन अगर किस्मत बहुत खराब रही है, एक्सेप्शनल सिचुएशन रहा, तो मे बी हो सकता है। सर नहीं, आई एग्री, एब्सोल्युटली एग्री विद दिस. No. नो Will they consider JAG under practice? No. JAG is a full-time employment. Judge Advocate General. You don't practice in the courts. Military का अलग सिस्टम रहता है, उसमें काउंट नहीं होगा. काम नहीं होगा। सर चंचल जी पूछ रही हैं, सर इस जजमेंट के बाद मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस प्लस जुडिशरी क्लियर होने तक वो लोग मुझे इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, उनको टाइम से मेरी शादी भी तो करनी है, तो सर अब मैं कैसे मनाऊं? ये एक सर आप यू वांट टू टेक दैट दिस इज So, यार ये पता है ये कंसर्न सिर्फ आपका नहीं है चंचल. एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं 3 साल के अगले 1.5 साल भी अगर हम रुक गए तो हमारी शादी हो जाएगी. एंड मोर स्पेसिफिकली द वुमेन हु वर प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विसेज, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 5 साल लॉ को देने के बाद 3 साल प्रैक्टिस के बाद फिर आप जुडिशरी देते हो. एक आध साल उसमें भी आपका जाता ही है उस पूरे एग्जामिनेशन में, तो आप 8-9 साल एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते करते थोड़ी परेशानी तो आती है. अब घर वालों को कैसे मनाऊं इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, राइट? क्योंकि सभी लोगों की फैमिली अलग तरीके से काम करती है, सबके डायनामिक्स अलग होते हैं. दैट इज समथिंग जो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि आप अपनी फैमिली को किस तरीके से मना सकते हो. हाउएवर ये आप करके देख सकते हो बात कि भाई एटलीस्ट लेट मी वर्क, ठीक है? इफ नॉट जुडिशरी, लेट मी वर्क. मैं अपना काम करती रहूँ, राइट? अपना काम करती रहूँ, साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ अपना चाहे प्रैक्टिस करती रहूँ या फिर अपनी अर्निंग का एक सोर्स बनाती रहूँ. और उसके बाद वंस यू आर अर्निंग, वंस यू हैव योर ओन सोर्स, देन कीप दिस थॉट क्लियर इन योर माइंड. एक चीज अपने आप सोचो कि आज अगर आप जज होते तो उसके बाद भी तो आपकी शादी होती. आप अगर आज जज होते तो भी शादी होती. आप नौकरी कर रहे हो तो भी शादी होगी, बाद में आप जज बन सकते हो. तो दैट इज समथिंग जो आपको अपने पेरेंट्स और अपने परहैप्स वुड बी जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हो सकता है, उनसे ये चीज आपको क्लियर करके चलनी रहेगी. दैट इज समथिंग जो कि बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है. इसके ऊपर एक जेनरिक आंसर देना मुश्किल है, लेकिन कीप डूइंग समथिंग व्हिच keeps you going in this journey. Yeah, so I also totally agree. Same cheese. Sir, APO experience is counted. सौम्या जी, मनोरमा जी, जो कॉलेज एफिडेविट मांगते हैं LLM में, तो क्या उनसे कुछ प्रॉब्लम आएगी एक्सपीरियंस काउंटिंग में? एफिडेविट कौन सा वाला एफिडेविट की आप बात कर रहे हैं मनोरमा जी? आई थिंक मैं आपको ये बताता हूँ, LLM के दौरान आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप किसी स्पेसिफिक एफिडेविट की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ एफिडेविट फाइलिंग होती है एडमिशन प्रोसेस में, बट दैट वॉन्ट हिंडर योर थिंग. दिस इज वेरी मच इनबिल्ट इन द रूटीन कि आप कर सकते हैं LLM के साथ प्रैक्टिस. छत्तीसगढ़ सिविल जज पेपर कब तक होगा? इसके लिए हमने अभी भी इससे पहले डिस्कस किया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए. लेट्स मेक इट 2 मंथ्स. 2 महीने का टाइम लेके चलते हैं. 2 महीने तक कुछ ना कुछ सब्सटैंशियल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका पेपर बहुत आसपास आ जाएगा. रुकिया खान जी, अच्छा, दीक्षा सिन्हा जी पूछ रही हैं, सर आई एम परसुइंग LLM एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, सो या ऑप्शन में मेरी प्रैक्टिस काउंट होगी ना? यस, दिस इज वी हैव आंसर्ड. द तिवारी जी, सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ अभी. बहुत टाइम है. बहुत टाइम. आपका इमोजी भी मुझे बता रहा है कि आप खुद सोच रहे हैं कि आपने ये सवाल क्यों पूछा, बिकॉज आपको अभी टाइम है. आप आराम से रिलैक्स कीजिए, ठीक है? आप रिलैक्स कीजिए. मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अभी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस इधर उधर लेते रहो, कोर्ट जाके थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते रहो. अगर तुम्हें जज बनने का सोचा है तो 5th ईयर से पहले अपनी प्रिपरेशन करके रख लेना. सॉर्ट, दैट्स इट. उससे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्वाति दास जी बोल रही हैं, इज ADL असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ एक्सपीरियंस काउंट? आई थिंक इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी नो. असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा. क्योंकि मुझे ये पता है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हम स्पेसिफिक हमारे स्टेट के इन लीगल डिपार्टमेंट्स के लोगों को एग्जाम्पशन देंगे एक्सपीरियंस का. ये कई लोग इस चीज़ को अलाउ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेट सेंट्रिक चीज़ है. अगर आप स्टेट अवे पूछे कि एक पोर्टफोलियो है असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ का कौन से डिपार्टमेंट, तो आई विल टेल यू नो, बिकॉज दिस साउंड्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में आपको अलाउ नहीं होगा.
Saksham Singh ji, sir, I have been enrolled in 2020 and I have little knowledge of court procedures. Although I have ordered, or I have orders and wakalatnamas in my name, should I start going to court now, sir? यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर दिस सक्षम। आप 2020 से एनरोल्ड हैं अगर, तो आप बिल्कुल आप जाना क्या आप एग्जामिनेशंस में अपीयर होना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर जानकारी चाहिए कि भाई किस तरीके से कोर्ट रूम फंक्शनिंग होती है, आपको ज़्यादा बेहतर अपने आप को होन करना है इस दौरान, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी कहीं ना कहीं आप 2020 से अगर एनरोल्ड हैं तो आपकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन भी कुछ हद तक हो चुकी होगी। आप डेफिनेटली दिन में कुछ समय कोर्ट के लिए निकाल सकते हैं, एटलीस्ट कोर्ट रूम आवर्स के लिए आप समय निकाल सकते हैं, और आपको बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा सिंस यू ऑलरेडी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट कोर्ट प्रोसीजर्स और ऑर्डर्स और वकालतनामे वगैरह आपके वहाँ पर लग रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय वहाँ डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी भी एलिजिबल हैं, ज़्यादा ज्ञान के लिए जा सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू गो टू द कोर्ट्स। I totally agree. Sushma Kumari ji, sir, rule is made for making judges efficient. The practice is analyzed just by having certificate. Many students with influential background can easily get this certificate even without going to court. मतलब ठीक है, ये बात आपकी सही है, लेकिन आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि कोर्ट इसका प्रोसेस ऐसा बनाएगी, क्योंकि हर 3 महीने का समय दिया गया है। ये इतना इजी नहीं है कि 3 महीने सारे के सारे कोर्ट्स को एनालाइज करनी है सारी चीजें, और उसके बाद वो अपने अपने स्टेट के स्पेसिफिक रूल्स बनाएंगे। आई थिंक ऐसे डायरेक्शंस दिए जाएंगे ताकि ये जो इन्फ्लुएंशियल चीज है वो ना हो, और अगर ये होती है तो आई एम वेरी अश्योर्ड कि फिर इसमें बहुत कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बहुत जल्दी आ जाएंगी, बिकॉज ये चीज हर किसी को हर्ट करेगी कि कोई कोर्ट आ रहा है और कोई नहीं। सर सर, फॉर अ कॉर्पोरेट लॉयर वुड द प्रैक्टिस बी काउंटेड? सी इट विल डिपेंड, क्योंकि आप जब कोई भी कोई भी कॉर्पोरेट फर्म वगैरह ज्वाइन करते हो ना, तो आपको अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ता है। दैट इज बाय द रूल आपको करना पड़ता है, बिकॉज यू बिकम अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय। हाउएवर, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में इम्पैनल्ड हो एज एन एडवोकेट, या फिर आप उनकी लिटिगेशन टीम में हो और आप रेगुलरली कोर्ट्स में अपीयर कर रहे हो, तो फिर आपकी वहां पर प्रैक्टिस काउंट होगी। सर टोटली 100%। तुषार सक्सेना, सर, कैंडिडेट्स यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के थ्रू भी जुडिशियल ऑफिसर्स बनते हैं, बट उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इजंट इट आर्बिट्ररी? योर लीगल ओपिनियन? यूपीएससी और स्टेट पीएससी के थ्रू ना जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बनते हैं, फर्स्टली, है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो डिवीजन है, जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जो है ना, उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। जुडिशरी हम उसको कहेंगे जो कि जेएमएफसी के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सिविल जज के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और उसमें ये रूल एप्लीकेबल है। वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी बात अलग है, क्योंकि उनके फंक्शंस एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। तो मेरा लीगल ओपिनियन ये है, और मैं इस चीज को बहुत क्लियरली भी बताता हूँ कि एक काफी कॉमन आर्ग्यूमेंट जो इस वक्त पूरे इंटरनेट पे फैला हुआ है वो ये है कि अगर एक व्यक्ति 20-21 या 25 साल की उम्र में एक आईएएस की जॉब कर सकता है, तो वो जजशिप की क्यों नहीं कर सकता। इसका जवाब मैं वही कोट करता हूँ जो एओआर सर ने मुझे दिया। उन्होंने ये बोला कि बेसिकली बात उनकी वही थी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के फंक्शंस अलग अलग हैं, और कोर्ट उसको बहुत अलग तरीके से ऑब्जर्व करती है, इसलिए दोनों को सेम तराजू पे तोला नहीं जा सकता। और ये आर्गुमेंट कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। अगर हमें लॉजिकल लगता भी है तो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के जो फंक्शंस हैं वो एकदम अलग है। सर, इसमें पॉइंट आउट में एक और चीज करना चाहूंगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही इन इट्स वन ऑफ इट्स प्रीवियस जजमेंट्स ये चीज कहा है कि जुडिशरी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एग्जीक्यूटिव विंग। उसको अगर आप इक्वेट कर सकते हो तो आप कुछ हद तक लेजिस्लेचर से इक्वेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द पावर्स एंड इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस दैट दे आर डूइंग, क्योंकि जुडिशरी कीप्स अ चेक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप जिस दिन से उस कुर्सी पे बैठे हो, सामने आने वाले व्यक्ति की जिंदगी, सामने आने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी, उसकी लिबर्टी, इन सारी चीजों के ऊपर आप निर्णय लेने वाले हो। ये सारी इतनी ग्रेव पावर्स वहां पर आपको इनिशियली नहीं दी जाती हैं एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इन एन एग्जीक्यूटिव पावर, तो आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर दिया जा रहा है उस थॉट के साथ, तो उसके पीछे की रीजनिंग उनकी स्ट्रांग है, भले ही वो हमें बुरी लग रही है, पर उनके पीछे की रीजनिंग एक उन्होंने बना करके रखी हुई है। मैं इसमें एक चीज और मैं ये एक कॉमन, ये इस क्वेश्चन का रिस्पांस नहीं है, बस एक जवाब मैं दे रहा हूँ कि इसको ना बहुत सही बात एक जन ने बोली, वही जो एओआर सर थे, उन्होंने बोला कि इसको इस तरीके से परस्यू मत करना कि ये तुम्हारी एलिजिबिलिटी काटने का जजमेंट है। अगर कोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसीलिए क्यों लोग इसको बोल रहे हैं कि हाँ ठीक हो गया, ये ऐसा हो गया जो जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको क्वालिटी ऑफ जजेस से सीधा रिलेट कर रहे हैं। और हमने रिसेंट टाइम में ऐसा देखा कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से न्यूज और मीडिया में ये बातें बहुत चली। तो कोर्ट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपका ये डाउट काफी क्लियर हो जाएगा। प्रिया प्रधान जी, सर, जो आरजीएस और छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल हो गए हैं उन पर 3 इयर्स का रूल एप्लीकेबल होगा क्या, और इसकी डेट कब तक आएगी प्री एग्जाम की? सर,
नहीं, इनके ऊपर कुछ भी लागू नहीं होगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेरी क्लियर ऑन दिस। या जिन एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, उन सब के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी उसमें दी हुई है, वही एलिजिबिलिटी कंटिन्यू करेगी फॉर दिस साइकिल। इसके बाद जो नोटिफिकेशन आती है, उस पर 3 ईयर रूल लागू होगा। डेट के लिए जैसा अभी प्रांजल सर ने भी बताया, हमने भी डिस्कस किया है, आप लगभग 1.5 से 2 महीने का समय मान करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन हैव एंजल व्लॉग सर, उत्तराखंड वैकेंसी में 3 ईयर मैंडेटरी नहीं है एज ऑफ नाउ, तो हमें यही लगता है नोटिफाइड है। अब देखते हैं इसका जो भी अपडेट होगा हम बहुत जल्द आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं वही अगेन, क्योंकि मैं सब्सटैंशियली कुछ क्लेम कर दूं और उसके बाद वो चीज़ गड़बड़ हो जाए तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन अभी के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नोटिफाइड वैकेंसी है। करेक्ट। प्रांजल अगेन सर, एपीओ की पोस्टिंग्स कैसे होती है? ट्रांसफर अगर होता भी है या अपने होम टाउन चूज करने का ऑप्शन होता है क्या? सर यू वुड लाइक टू आंसर और सर एपीओ की पोस्टिंग्स में सी आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट द ट्रांसफर थिंग, या बट एग्जामिनेशन के बाद हाँ आपकी पोस्टिंग्स तो होती हैं। किस तरीके से होती हैं, दैट इज समथिंग दैट आई विल हैव टू लुक ये इनटू। स्टेट आपको स्पेसिफिक, मैं हाँ मैं अगर इसमें आपको हाँ थोड़ा सा लाइट दूं, तो प्लीज। जैसे मेरे दो दोस्त, मेरे 2 से ज़्यादा ही दोस्त छत्तीसगढ़ में एपीओज हैं। तो ओके छत्तीसगढ़ का एक मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का ट्रेंड ये है कि वहाँ पे एक बार एपीओ की पोस्टिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में हो गई, वहाँ पे मिनिमल चांसेस है कि ट्रांसफर होगा। तो एक बार जो अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिला वो वहीं पे सेटल हो गए। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों का अगर ये डाउट है तो मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि और मैं दूसरी बात प्रांजल जी अगेन कहूंगा, मुझे याद नहीं आपने अपना बैकग्राउंड क्या बताया था। अगर आप एपीओ के लिए सोच रहे हो तो आप बहुत आगे चले जा चुके हो। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप ये मान के चलो ना कि एपीओ में मेरी पोस्टिंग कुछ भी हो, मुझे तो एपीओ बनते ही तुरंत जो है 3 साल निकालने और उसके बाद जज बनना है। जजशिप का पूछो ना कैसे होता है ट्रांसफर, दैट विल कीप यू ऑन ट्रैक। वो ज्यादा सही क्वेश्चन है। मोहिनी जादव जी सर, महाराष्ट्र जुडिशरी का क्या है? 2024 की वैकेंसी होल्ड पे थी बट नोटिफिकेशन नहीं आया था, ओल्ड क्राइटेरिया रहेगा या नहीं? महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा रेगुलर क्वेश्चन है, आई वोंट लाई अबाउट इट, लेकिन मेरे पास ना कोई ऐसा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है महाराष्ट्र की कि भाई महाराष्ट्र में ये होने वाला है या वो होने वाला है। और इसीलिए मैंने अपने सेशंस में भी बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो, हर स्टेट से मैं अपने कुछ ना कुछ सोर्सेस को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल पाऊँ। तो महाराष्ट्र के बारे में जैसा भी होता है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ बताई है उस हिसाब से उसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए अगर वो होल्ड पे था, अबेंस पे था। करेक्ट। इसमें एक्चुअली मल्टीपल साइकिल्स का भी इशू है महाराष्ट्र में। जी कुछ एग्जामिनेशंस मतलब मेंस भी चल रहा है, एक वैकेंसी होल्ड पर भी डाल रखी है। तो नया रोल अभी के लिए तो बाय ऑल मींस नहीं होना चाहिए, नहीं होना बट दैट इज द एक्सपेक्टेशन। यू कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट। चाहिए। Sir, I want to pursue LLM and I have cleared CUET PG. Which college should I prefer for LLM along with practice? Any college, I think it will work. मेरे ख्याल से कोई कॉलेज से सेंटर आपको नहीं होना है। आप ये देख लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके आसपास का जो बेस्ट कॉलेज हो, जहाँ, या अगर आपको एकदम ही मतलब चाहिए कि मैं कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताऊं तो वो यही है कि अगर आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो कोई ऐसा कॉलेज पता करिए थ्रू योर सीनियर्स और एनीबडी जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मिल जाए। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। अब बहुत 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 नीश हो जाएगा ये, लेकिन मैं आपको कई कॉलेजेस है जहाँ पे आफ्टरनून क्लास चलती है, दोपहर के 2 से लेकर 4। अब ये क्रूशियल टाइम होता है कोर्ट का। कुछ क्लासेस हैं जो सुबह 8 से 12 खत्म हो जाती हैं। अगर आपको सच में इतनी निट पिकिंग करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज कॉलेज वोंट मैटर। सो करेक्ट, एब्सोल्युटली। सर, कुड यू शेयर योर गाइडेंस फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स प्लीज? ओके प्रणीत, सो जैसा अभी हम लोगों ने भी डिस्कस किया, लॉट ऑफ दिस जजमेंट हैज डिस्करेज्ड अ लॉट ऑफ फीमेल एस्पिरेंट्स फ्रॉम गोइंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, राइट? मोर स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रगल जो इनिशियली ही फेस करना पड़ता है इन द फील्ड ऑफ लॉ, गेटिंग इनटू द कोर्ट, गेटिंग इनटू द प्रैक्टिस और गेटिंग इनटू द जुडिशरी ऑल टुगेदर, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को तो मिल रहा है। दैट इज ट्रू। नाउ फीमेल एस्पिरेंट्स एज अ जनरल क्राइटेरिया आप ले सकते हो या फिर आप अपने आप को ले सकते हो। आई वुड रादर सजेस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि मैं किस जगह स्टैंड करती हूँ, मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, मेरा ध्येय क्या है, मुझे अभी चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं। बैठ करके एक बार सोचो कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, बिकॉज आई नो सेवरल बैचमेट्स ऑफ माइन, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ माइन, सेवरल सीनियर्स ऑफ माइन जो कि हैं, अभी एज उनकी काफी हो चुकी है, बट दे आर नॉट गेटिंग मैरिड और वो अभी तक भी आराम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? कुछ उसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं। तो
ये बहुत ही अगेन पर्सनल चीज हो जाएगी कि आप किस तरीके से इसको गो थ्रू करना चाहते हो। अगर आप इसको ये लेकर के चलोगे कि यार मेरे तो 3 साल बर्बाद हो रहे हैं, अगर ये थॉट आपके दिमाग में है, तो फिर आपके लिए ये पूरी जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं यार मेरे पास 3 साल हैं, इन 3 साल में मुझे अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग करनी, लोग 1 साल में करते हैं, आपको 3 साल मिल रहे हैं, इतनी स्ट्रांग करनी है कि अगला जो अटेम्प्ट हो वो मेरा क्लियर हो पाए। एंड साइमल्टेनियसली मुझे अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को भी सॉर्ट करना है, मुझे कुछ ना कुछ साइड में काम करना है, मे बी मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, मे बी मुझे साइड बाय साइड एक इनकम जनरेट करनी है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो अब मुझे ये भी कह रहे थे कि सर हम अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लें। खोल लो। इफ इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, खोल लो। अगर उससे भी आपको पैसा आ रहा है, डू दैट। राइट। आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा साइमल्टेनियसली, और मुझे नहीं लगता उस पर कोई भी बैन है। या 100%। तो दैट इज समथिंग जो कि आप अभी कर सकते हो। Sir, this Miss Mahi ji पूछ रही है, sir, this rule can be good for society but not for girls. 90% of girl students in my class choose law just to become judges, and now parents are not going to give 3 year more time to girls to become judge. Absolutely, I totally agree. जैसा कनिष्ठ सर ने आपको 2-3 बार ये रिस्पॉन्स में बताया कि मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ना ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। मैं जानता हूँ ये अनफेयर है, मैं इसको कहने में बिल्कुल भी झिझकता नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि इस जजमेंट का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा गर्ल्स एस्पिरेंट के ऊपर। जो नंबर ऑफ जजेस, फीमेल जजेस बढ़ने लग गई थी, वो शायद नंबर थोड़ा सा कम दिखे। लेकिन अगर इसको फेस करना चाहते हो तो कनिष्ठ सर ने जो बोला, मैं वर्ड टू वर्ड उस बात को रिपीट करूंगा। सोर्स ऑफ इनकम फाइंड करना शुरू करो, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, जो कि प्रैक्टिस से भी हो सकता है या आपके किसी और दूसरी सर्विस से हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप मैं बार बार अब ये बोल रहा हूँ, सब बोलेंगे कि इनके पास एक ही सोल्यूशन है एपीओ का। एपीओ का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि जुडिशरी की तैयारी से एक और एग्जाम निकल सकता है, वो एपीओ है। और एपीओ आप तुरंत कर सकते हैं। और अगर आप एक बार सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, मुझे ऐसा लगता है फीमेल स्टूडेंट अगर एक बार सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई तो देन शी कैन मेक अ करियर चॉइस। अगर उसकी फैमिली में एपीओ बनना अलाउड है तो वो एपीओ बनने के बाद अगर जुडिशरी का एग्जाम शादी के बाद या उससे पहले देती है तो आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। Varun Joshi ji, sir, I enrolled myself in September 2024, but don't go to court. Will my practice be counted? 2024 से अगर आप गए थे, आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाइए। और आपका जैसे ही 2024 से 25, 25 से 26, 26 से 27, 27 में जब आप क्लेम करेंगे तो उसमें कोई मनाही नहीं होगी, क्योंकि कोई आपका वकालतनामा तो मांगे नहीं गया ना, कोई प्रूफ ही नहीं मांगा गया है। ठीक है सर, कुछ आप कहना चाहिए? We can have the next question. Yes, correct. Next I agree with that. Priyanka Kumar Saikia, the most difficult thing for first generation student is to find senior advocate, and they even not interested to take new students. Sir, you should answer this. इसमें क्या किया? नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं है। सीनियर एडवोकेट्स ऐसा नहीं है दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक न्यू स्टूडेंट्स। ऐसा तब होता है जब आप ऐसे चेंबर्स को चुनने की कोशिश करते हो जहां ऑलरेडी 30-40 जूनियर्स काम कर रहे हैं। तो उनके पास उतना स्कोप नहीं है कि वो और 2-4 लोगों को अपने पास रख लें, राइट? सीनियर होने का मतलब ये नहीं है कि वो सीनियर डेजिग्नेटेड हो, राइट? आपको एक सीनियर ऐसा एडवोकेट देखना है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो, जिसके पास हो सकता है चेंबर में 3-4 लोग 5 लोग काम कर रहे हों। वहां पर भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो उतना ही गुड इनफ आपके लिए होने वाला है, इनफैक्ट ज्यादा बेहतर होने वाला है। अगर आप एक रिलेटिवली छोटा, बहुत छोटा नहीं, रिलेटिवली छोटा चेंबर जहां 5-7-8 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, ऐसी जगह पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको काम सीखने की, करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज अपोज टू अ सीनियर डेजिग्नेटेड पर्सन। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मेरा ना एक दोस्त है, मैं उसकी स्टोरी मैं हर जगह बताता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ। तो मेरे कॉलेज के ना 2 दोस्त हैं। एक ने ना बहुत फैंसी प्रैक्टिस का चुना, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट, बहुत बड़ा नाम, और ऑफिस में इतने लोग हैं कि लगता है कि मेला ही लगा हुआ है, और वो सारे जूनियर्स हैं और एक अपना चैम्बर है। वो अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो दोस्त जिन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया, एक ऐसा ऑफिस चुना जहाँ पे हर टाइप के केसेस मिल रहे हैं, सीनियर कोऑपरेटिव है, सीनियर भी वेलकमिंग है, प्लस उसके साथ साथ सीनियर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है। वो अब आज की प्रेजेंट टाइम में अर्न भी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। हमारे लॉ स्टूडेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये लगता है कि सीनियर ऐसा चुन लो जो फ्लॉन्ट करने के लिए बहुत अच्छा हो, बट रादर देन आप अगर प्रैक्टिकल अप्रोच में जाएंगे तो आपको मोर देन रिक्वायर्ड लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत हैप्पीली अपने चेंबर में जगह देंगे और सिखाएंगे भी। दीपशिका जी का क्वेश्चन है, सर अगर एलएलएम किसी और स्टेट से करें अदर देन जहां रजिस्ट्रेशन है तो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप दूसरे स्टेट में थे तो सर्टिफिकेट कहाँ से लिया है?
देखिए वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ, आप मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप जिस भी जगह से एलएलएम कर रहे हैं, उस जगह पे कोर्ट पे अपना आना-जाना रखिएगा, ताकि आपके पास एक वैलिड आंसर हो अगर आपसे कभी पूछ भी लिया जाए। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, आप रेगुलर आइडियल क्या है इस बात से ध्यान रखो, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस बात को सर्टिफ़ाई करे कि तुम 3 साल कोर्ट गए थे और तुम्हें कोर्ट का हाव-भाव पता है, कोर्ट कैसे काम करता है तुम्हें पता है, कोर्ट की तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो कोर्ट तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। बस यही इसका पूरा प्रोस्पेक्ट है, अदर देन दैट देयर विल बी नो इश्यू सर। करेक्ट, नहीं एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आगे। या सर एटलीस्ट हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के सबऑर्डिनेट स्टाफ को तो रिलैक्सेशन देना चाहिए था, बिकॉज उनको कोर्ट की बेसिक बातें पता होती हैं, वो उसे डेली डील करते हैं। सी आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टेनोग्राफर्स की पोजीशंस पर हैं, रीडर्स की पोजीशन पर हैं, जो कि इस एग्जामिनेशन को एम कर रहे थे, बट बाय दिस टाइम दे हैव गॉटन इनएलिजिबल फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, या तो वो नौकरी छोड़ें या फिर ऐसा हो। सो इस चीज़ पर अभी तक कोर्ट ने कोई क्लैरिटी दी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको अलाउ किया गया है, या फिर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको अलाउ किया गया है। तो ये होना चाहिए था, होनी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, बट अभी के लिए जो हमारे सामने वास्तुस्थिति है उसमें इसको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। Ideally, yes, they know a lot more than new advocates would learn in these 3 years. वो उससे ज़्यादा चीज़ें याद करके भूल चुके होते हैं। बट नाउ देर आर सम थिंग्स जिसको हमें ऑन द फेस ऑफ इट एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है, राइट? सर, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आप आई एब्सोल्युटली एग्री कि मतलब ये बात सच है कि ये होना चाहिए था, हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी होप मत छोड़ना, हो सकता है कोई स्टेट ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के बोल दे कि भाई हम इस चीज़ को एग्जेम्पशन देते हैं इस कैटेगरी में, हो सकता है, बट वी डोंट नो, एज़ ऑफ नाउ जजमेंट में तो नहीं है। हाँ, ये गलत चीज़ है, हो सकता है इन द फ्यूचर एंड मे बी चीज़ें इंप्रूव हो जाएँ, बट अभी के लिए तो वी विल हैव टू फेस इट एंड प्लान अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन हैव। सर प्लान बी बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लान बी के बारे में तुम्हें कुछ बताऊं मैं? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ये जो एबीसीडी वाला मामला है ना, ये तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा स्तुति जी, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर तुमने सच में सोचा है कि तुम्हें जज बनना है, तो ये प्रैक्टिस रूल केवल तुम्हारे लिए नहीं आया है, सबके लिए आया है। तो रादर उसको फेस करो, जज बनने की कोशिश करो। प्लान बी अगर तुम्हें जानना है ना, तो वो तुमसे बेहतर फिर कोई और जान भी नहीं सकता, क्योंकि तुम ही ने ये सोचा था कि तुम्हें जज बनना है, तुम्हारा ही ये ड्रीम था कि तुम्हें जज बनना है। अब तुम ही अपने ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि तुम्हें जज नहीं बनना है, तो रादर तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें उसके अलावा कहाँ वो आत्मा को शांति मिलेगी, वो कौन सा पोर्टफोलियो है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने कोर्ट में ही रहना था, कोर्ट का ही प्लान था, तो ब्रिंग इट इन द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आ जाओ। प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज हायर जुडिशरी के स्कोप्स खुलते हैं। 7 ईयर प्रैक्टिस, 35 ईयर्स ऑफ एज, एडीजे बन सकते हो। मोर देन सम टाइम यू स्पेंड मोर इन हाई कोर्ट, हायर जुडिशियल हाई कोर्ट्स के जजशिप की अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो आई थिंक इवन इफ देयर इज अ प्लान बी, दिस वुड बी इट। और मैं इस इंटेंशन के साथ बोल रहा हूँ, उस लर्नर को बताने के लिए बोल रहा हूँ जिसने आइडियली ये ड्रीम देखा था कि उसको जज ही बनना है। और अगर वो ड्रीम था तो फिर आई डोंट नो, मतलब मेरी थिंकिंग तो ऐसी ही है। मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखो कि भाई आपने जज, जो मैंने पहले भी कई दफ़े बोला है कि आपने जज बनने का सोचा क्यों? व्हाट वाज़ द रीज़निंग बिहाइंड इट? जब आपके दिमाग में वो ध्येय क्लियर होगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या वो सैटिस्फैक्शन आपको जुडिशरी ही देगा? इफ़ येस, तो फिर प्लान बी सोचने का कोई मतलब नहीं है। इफ नो, वो सैटिस्फैक्शन आपको कहीं और से भी मिल सकता है, तो फिर प्लान बी किस जगह से मिल सकता है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट सर, आपको जैसा बताया वो आप ही ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें प्लान्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बट देन हम आपको बैठ करके अगर गिनाने के लिए बैठेंगे तो विल बी स्पेंडिंग अनदर आवर एक्सप्लेनिंग दोस टू यू। दैट इज समथिंग जो आप अपने आप से डिसाइफर कर पाएंगे। एंड यस, वी आर विद यू। वी आर एक्चुअली विथ यू, सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड गाइज। और जो भी आपके और इसके अलावा कोई डाउट अगर आपको लगता है, वैसे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं, कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और उनको देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो एक और डाउट ले लेते हैं हम। सर हाउ अबाउट जुडिशरी एस्पिरेंट्स ऑफ 30+ एज ग्रुप, स्पेशली 34, 35, 36? ये थोड़ा हार्श है मेरी तरफ से, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि इफ इट इज सो, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर द डैमेज कंट्रोल पार्ट।
बिकॉज ये बात सच है कि मैं ये मान के चलूँ कि अगर आप 34, 35, 36 में हैं तो आप कई स्टेट में ऑलरेडी इनएलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि एज लिमिट निकल जाएगी। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर अभी आपके 3 ईयर प्रैक्टिस नहीं हुए और अगर आप 35, 36 में आते हैं तो जब तक आप एलिजिबल होंगे, अगर आपका चांस तब भी बचता है तो प्लीज उस चांस को दीजिए, अपना बेस्ट शॉट दीजिए। अदरवाइज यू कैन आई फॉर हायर जुडिशियल सर्विसेज, बट फिर अगेन वही प्रॉब्लम है कि आपको 7 साल का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस भी चाहिए होगा। ओके, सो यू गाइज आर द जुडिशरी लेजेंड्स बेसिकली। मैं ये बात को बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इस वक्त केवल और केवल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा काम माइंड। एक जज के लिए ना बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो बहुत काम रहे और बहुत न्यूट्रल रहे। इस वक्त दोनों क्वालिटी की डिमांड है, ये प्रोसेस आपसे डिमांड कर रहा है। और जिस दिन आपने इस चीज़ को अचीव कर लिया, आई एम अश्योरिंग यू कि हो सकता है इस कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अभी डाउट पूछा है, जो आज से 3-4 साल बाद आके कनिष्क सर के वीडियो पे या मेरी वीडियो पे आके बोलेंगे कि सर वी हैव बिकम सो एंड सो जज, कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइएगा तो बताइएगा, ख्याल रखेंगे आपका। सो सर नहीं, वी आर एब्सोल्युटली होपिंग कि ये जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट या डिमोरलाइज ना करे। हाँ, इससे एक झटका ज़रूर कई सारे बच्चों को लगा है, कई सारे बच्चे आक्रोश में भी हैं कि यार इसका गलत हुआ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एंड वी एब्सोल्युटली एग्री विद ऑल दैट। वी आर साइमल्टेनियसली टेकिंग स्टेप्स in order to handle your crisis and to handle this overall crisis as well। हमारे दूसरी फैकल्टीज भी हैं जो, और कई सारे ऐसे एजुकेटर्स भी हैं जो कि इस मैटर को कोर्ट में फिर से लेकर के जा रहे हैं। देयर आर सेवरल, जैसे प्रांजल सर भी एओआर सर के साथ कॉन्स्टेंटली ही इज इन टच, गेटिंग टू नो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या करने की वहाँ कोशिश हो रही है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आप लोगों के पेशेंस की, आप लोगों के दिमाग को स्थिर रखने की, और आप लोगों के इस डेडिकेशन की। सबसे पहले यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर कमिंग ऑल दिस वे इन दिस जर्नी। और इस जजमेंट को भी अगर देखने के बाद आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे हैं, तो उन सारे ही सवालों के जवाब देने के लिए वी हैव ऑलवेज बिन देयर एंड वी विल बी देयर इन द फ्यूचर इज वेल। तो कहीं पर भी कोई भी परेशानी हो, आपको ये सारे फैकल्टीज मिलेंगे। वी आर होपिंग कि आप इस अपने ड्रीम में सक्सेसफुल हों, चाहे प्रैक्टिस के थ्रू हो, चाहे किसी और तरीके से हो, बट आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। एंड जैसा प्रांजल सर ने बताया, कभी हमें बुलाएं अपने डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आपके इसके अलावा अगर कोई क्वेरी बच गई है, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। वैसे हमने सबका जवाब दे दिया, फिर भी कुछ बच गया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, वहां पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर विथ यू। थैंक यू।